Good morning, student. Today we will start new chapter 6, manufacturing industries. Production of goods in large quantities by processing raw material to more valuable products is called manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है कि लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग करके उसको ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स is called manufacturing. Manufacturing industries are known as secondary activities as these industries manufacture primary material like cotton, fiber into finished goods like textile, different type of textiles. So this is the general introduction of the chapter, that is manufacturing industry. यानी किसी चीज़ की यदि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका सामान्य परिचय यह है कि हम रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं लार्ज स्केल पर, तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है. नाउ विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट and it is considered as the backbone of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे देश, हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही निर्भर करता है. इकोनॉमी का ऊपर जाना या इकोनॉमी का नीचे आना, यानी इकोनॉमी का ग्रोथ लेना, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारी इकोनॉमी अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे में कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो हमारा जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का उसमें हेल्प कर रहा है. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. Manufacturing also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them job in secondary and tertiary sectors. Industrial development helps in removal of unemployment and poverty as it creates job and more income. It is also aimed at bringing down regional differences by establishing industries and tribal and backward areas. इसके अलावा जो और दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. सो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस को बताती है. पहला ये है कि ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, इसका डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को निर्धारित करता है. दूसरा, एग्रीकल्चर से जो हमारी इनकम होती थी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम इनकम या जो जॉब प्रोवाइड करते थे, अब उसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी कंट्री में बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को काम मिलता है, और काम मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, बिकॉज कि उनको जॉब्स मिलती हैं. और जब कोई भी बंदा जॉब करेगा, काम करेगा, तो बदले में वो पैसे कमाएगा और उस इनकम को अर्न करने में उसको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं वो लोग. इट ऑल्सो एम एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिफरेंसेस बाय एस्टैब्लिशमेंट
ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जनजातीय इलाके हैं, बहुत वीरान इलाके हैं, कि वहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाता है जितना कि विकास होना चाहिए। तो ऐसे में इकनॉमी का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इकनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि यानी जो डेवलप एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं वो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से उन एरियाज़ में भी लोगों को काम मिलता है, उन एरियाज़ में भी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जहाँ पे लोग अपना जीवन बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो इम्बैलेंसिंग है इकोनॉमी की, ये इम्बैलेंसिंग भी दूर होती है। इसके अलावा और मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इसके अलावा एक्सपोर्ट जो होता है, यानी जो हमने सामान तैयार किया, पहले अपने देश की खपत जो भी डिमांड है वो, उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम विदेशी डिमांड को भी ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो जब हम अपना प्रोडक्ट विदेशी डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही रहा है ना, ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। दूसरा, हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमारे देश में आता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। Countries that transform their raw material into a wide variety of value finished goods of higher value are prosperous. Thus, India's prosperity lies in increasing by diversifying its manufacturing industry. Now, the classification of industries, यानी हमारी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग प्रकार से कौन कौन सी हैं? तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर और हमारी इंडस्ट्रीज़ दोनों किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन ईच अदर। ऑन वन हैंड मैनी इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक कॉटन. Cotton is the raw material of textile mill. On the other hand, many industries provides like fertilizers, irrigation pumps, PVC pipes, tractors, machines and tools help in increasing agriculture product. तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरह से इफ़ेक्ट करती है. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम, यानी हमारी नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन क्या है. ड्यूरिंग टू लास्ट 20 years, the share of manufacturing sector has stayed at 17% of GDP. This is much lower than some East Asia economies where it is 25 to 35%. The desired growth rate is expected to be 12% in the next decade, which has been 7% in the last decade. To develop the sector of manufacturing industry, government has set up National Manufacturing Competitiveness Council, that is NMCC. जो हमारी गवर्नमेंट है उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की अलग अलग पॉलिसीज़ और इस तरह की काउंसिल्स बनाई हैं जिससे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के रास्ते में आने वाली परेशानियां हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट परेशानी महसूस करता है, उन परेशानियों को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ से दूर कर सके. तो इसलिए NMCC जैसी काउंसिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जिससे कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो डे बाय डे अपने प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सके.